नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 घटनाओं की। घटनाएं तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन 3 ऐसी घटनाएं जो जिहादियों की साजिश के बारे में बता रही हैं। शायद इन्हें भीख में एक देश और चाहिए, लेकिन अब इन्हें जूता मिलेगा। इन कट्टरपंथियों को जूता मिलेगा, क्योंकि अब मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। और एक हैदराबादी ने कहा था कि योगी और मोदी जब मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। मोदी योगी न जाने कितने मोदी योगी खड़े करके जाएंगे और तुम जैसे कट्टरपंथियों को बंदर नहीं सुअर का नाच नचा कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सभी समुदायों को अपने धार्मिक त्योहार मनाने की पूरी आज़ादी है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब हिंदू समाज अपने पर्व त्योहार मनाता है तो उस पर किसी न किसी रूप से हमला किया जाता है। कभी मंदिरों को निशाना बनाया जाता है, कभी जुलूसों पर पथराव होता है, तो कभी धार्मिक स्थलों को तोड़ने की घटनाएं सामने आती हैं। बुलंदशहर में जो हुआ वह इसी कड़ी का एक और उदाहरण है। मंदिर पर हमला कर मूर्तियों को खंडित किया गया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। अब सवाल यह उठता है कि अगर अन्य समुदाय अपने त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मना सकते हैं, तो सनातनी समाज के पर्व त्योहार बार बार क्यों हमले की जद में आते हैं? क्यों सनातनी के त्योहारों पर बार बार हमले होते हैं? क्या यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? क्या इसमें पुलिस वालों की भी कोई अहम भूमिका हो सकती है? क्योंकि भीड़ की एक मस्जिद में जब धमाका हुआ तो उसके आरोपियों को पुलिस ने 4 घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। और शायद इसलिए गिरफ्तार कर लिया 4 घंटे के अंदर, क्योंकि वह 2 बंदे हिंदू थे और गुड़ी पड़वा के दिन जो 2 बच्चे भगवा झंडा लेकर राम जी का जयकारा लगाते हुए जा रहे थे, उन्हें घायल कर दिया मार मार कर। इतनी सारी वीडियो बनी, जो खुद न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं कि कई वीडियो थानों तक भी पहुंची है और पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस कब कार्रवाई करेगी? हिंदुओं पर तो 4 घंटे में कार्रवाई हो गई। ये टोपी वाले क्या इनके खास रिश्तेदार लगते हैं? और भगवा झंडा उठाकर क्या उन 2 बच्चों ने इन पुलिस वालों से भी दुश्मनी मोल ले ली थी क्या? अब दूसरी घटना, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, जहाँ की धरती ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों से समृद्ध है, वहाँ एक मंदिर पर हमला किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अज्ञात असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में मंदिर में घुसकर मूर्तियों को खंडित कर दिया और मंदिर को नुकसान पहुंचाया। क्षेत्र में ग्राम शाम को करीब 7:30 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली कि गांव के बाहर एक पटवारी माता। अब यहाँ कई गंभीर सवाल उठते हैं। यह घटना एक असामाजिक कृत्य है या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है? क्या इस घटना के जरिए धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या प्रशासन सतर्कता और सुरक्षा तंत्र में कोई कमी कर रहा है? स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी है और वे प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कहीं इसी तरह तो ढीलपोल नहीं की जाएगी जिस तरह मुंबई में हो रही है, क्योंकि मुंबई में आज 3रा दिन है और कितने आरोपी पकड़े गए हैं नहीं पता, लेकिन मस्जिद को उड़ाने की कोशिश करने वाले 2 हिंदुओं को 4 घंटे के अंदर पकड़ लिया। अब सवाल यह उठता है, क्या प्रशासन की भूमिका केवल घटना के बाद कार्रवाई करने तक सीमित है? क्या सरकार को पहले से ही ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनानी चाहिए? ऐसे मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए क्या कोई विशेष कानून लागू किया जा सकता है? सरकार और प्रशासन को इस तरह की घटनाओं के खिलाफ त्वरित और कठोर कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी घटना की, कर्नाटक में कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने की। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह एक तकनीकी खराबी या ट्रैक पर कोई बाहरी हस्तक्षेप होने के कारण हो सकता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि यह कोई साजिश भी हो सकती है। क्या रेलवे ट्रैक पर तोड़फोड़ की गई है? क्या यह एक आतंकी साजिश हो सकती है? क्या यह घटना
भारत की रेल व्यवस्था को कमजोर करने की कोई कोशिश थी। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि भारतीय रेलवे पर कई बार आतंकी हमले और नक्सली गतिविधियों के तहत हमले किए गए। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, क्या बुलंदशहर में मंदिर पर हमला और कर्नाटक में ट्रेन दुर्घटना के बीच कोई कड़ी हो सकती है? तीसरा, मुंबई में जो बच्चों पर हमला हुआ वो भी इनसे जुड़ा है। क्या यह तीनों घटनाएं देश को अस्थिर करने के लिए किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? क्या कोई बाहरी या आंतरिक शक्ति हमारे सामाजिक ताने बाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है? इस तरह की घटनाओं से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये पक्का इस देश को तोड़ने की साजिश है। इस तरह की घटनाओं के बाद हमें सतर्क और संगठित रहने की जरूरत है। मैं हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ कि वो एकजुट होकर ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे हमलावरों को तुरंत सबक सिखाएं, एकजुट होएं और प्रशासन ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सरकार को ऐसे मामलों की गहराई से जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। आम जनता को भी सतर्क रहना होगा। अपने आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। दोस्तों, यह कोई साधारण घटनाएं नहीं है। इनका मकसद न सिर्फ हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि हमारे देश की स्थिरता पर भी प्रहार करना है। आपको क्या लगता है, क्या यह एक संयोग था या कोई गहरी साजिश? इन फितरतियों को बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ कट्टर मुस्लिम सहयोग जरूर कर रहे होंगे कि जांच होनी चाहिए। सरकार को इस विषय पर अवश्य और खास तौर पर गौर कर ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या यह एक संयोग है या कोई गहरी साजिश? इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको कुछ सीखने लायक लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।